तो इस वीडियो में हम आपको ऐप्स परमिशन के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि जब भी हम किसी भी ऐप को जब अपने फ़ोन और डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमसे एक परमिशन मांगी जाती है और उसका एक अपना टर्म्स कंडीशन भी होता है, जो कि उसके टर्म्स कंडीशन को हम लोग बिना पढ़े और बिना जाने एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके परमिशन को भी अलाउ कर देते हैं। जिसके बाद वो जो ऐप्स है बैकग्राउंड में आपके फ़ोन के जितने भी सारे के सारे डेटा होती है उसे बिना आपकी जानकारी के यूज और एक्सेस करती रहती है। और साथ ही आपको बता दूं कि सभी ऐप्स ऐसी नहीं होती है। कुछ ट्रस्टेड ऐप जो ऐसी होती है वो बिना आपकी जानकारी के और बिना अथॉरिटी के आपके किसी भी डेटा को यूज और एक्सेस नहीं कर सकती। वहीं पे बात करें फेक ऐप्स के बारे में, तो कई बार हम और आप गलती से उन फेक ऐप्स को इंस्टॉल कर लिया होगा या फिर कर लेते हैं। तो वो जो ऐप्स होती है बैकग्राउंड में आपके जितने भी सारे के सारे डेटा है उसे यूज और एक्सेस कर लेती है। जिसके बाद अगर वो ऐप्स चाहे या फिर उस ऐप के जो भी ऑनर है अगर वो चाहे तो आपके किसी भी डेटा को यूज और एक्सेस करके उसे चाहे तो मिसयूज भी कर सकती है। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐप है जो बिना आपके जानकारी के बैकग्राउंड में आपके सभी डेटा को यूज और एक्सेस कर रही है और अपने किसी भी डेटा को एक्सेस होने से कैसे रोक सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहे तो आप अपने तरीके से उसे कस्टमाइज करके कैसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस होगा। अपने स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे में आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जनरली ये ऑप्शन आपको सभी डिवाइस के सेटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी स्क्रीन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐप्स और जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली आप इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपके सामने ये इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको परमिशंस का देखने को मिल जाएंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा परमिशंस का। इस ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो आपके डिवाइस और फ़ोन के जितनी भी सारी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी और जो कुछ भी डेटा एक्सेस हो रहा होगा उसकी पूरी लिस्ट और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगी। चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सारे ऑप्शंस है और बहुत ही लंबी लिस्ट है, जैसे कि बॉडी सेंसर, कैलेंडर, कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, एसएमएस, स्टोरेज और टेलीफोन। चूंकि यहाँ पे बहुत ही लंबी लिस्ट और बहुत सारे ऑप्शंस है तो मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितने भी सारे ऑप्शंस है उन सभी ऑप्शंस के जो प्रोसीजर्स है वो एक ही होने वाली है। जैसे कि कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, एसएमएस, स्टोरेज, टेलीफोन और एडिशनल परमिशंस। आपको बता दें जितने भी सारे फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपके इन्हीं डेटा को एक्सेस करने की और हैक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा कॉल लॉग्स का, जो कि सबसे ऊपर में ही आप देख सकते हैं। टोटल 13 ऐप्स है जिसमें से 10 ऐप्स ऐसे है जो कि मेरे कॉल लॉग्स के डेटा को एक्सेस कर रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी सारे ऐप्स होंगे जो कि आपके कॉल लॉग्स के डेटा को एक्सेस कर रही होगी उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सभी ऐप्स को। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे सस्पिशियस ऐप है जो कि आपके कॉल लॉग के डेटा को एक्सेस कर रही है और उस ऐप को आप अपने कॉल लॉग्स के डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो उसे आप सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि MyFit, MyJio ऐप्स और वोडाफोन आइडिया का जो ऐप्स है यहाँ पे मैं उसे अपने कॉल लॉग्स के डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ तो उसके सामने जो टॉगल बटन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और बंद हो जाएगा। जिसके बाद ये जो ऐप्स है वो हमारे कॉल लॉग्स के जो भी डेटा है उसे एक्सेस करना बंद कर देगी। सो इस तरीके से अगर आप चाहे तो यहाँ से इसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से बैक आते हैं और दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा कैमरा का, जो कि आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं। टोटल 59 ऐप्स है जिसमें से 31 ऐप्स ऐसे हैं जो कि मेरे कैमरे के डेटा को एक्सेस कर रही है। फिर से इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो आपके सामने आपके जितने भी सारे ऐप्स होगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके कैमरे के डेटा को एक्सेस कर रही होगी। और आपको अगर फिर से यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे सस्पिशियस ऐप है जो कि आपके कैमरे के डेटा को एक्सेस कर रही है और आप उस ऐप को अपने कैमरे का जो डेटा है उसका एक्सेस नहीं देना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं तो सिंपली उस ऐप को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा जो यहाँ पे ऐप्स है
MI स्टोर, मूवी क्विक, माई जियो ऐप और जो फ़ोन पे ऐप है, इसको मैं अपने कैमरा का जो डेटा है इसका एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ इस ऐप को। तो सिंपली उसके सामने जो टॉगल बटन है इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगी और बंद हो जाएगा, जिसके बाद आपके जो कैमरा का डेटा है उसे एक्सेस करना बंद कर देगी, जो कि काफ़ी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऐसे फेक ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और उसके परमिशन को अलाउ कर दिया है तो वो जो ऐप है वो आपके कैमरे डेटा को एक्सेस करके मिसयूज भी कर सकते हैं। फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट्स का, जो कि सबसे ऊपर में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। टोटल 63 ऐप्स है, जिसमें से 35 ऐप्स ऐसे हैं जो कि मेरे कॉन्टैक्ट्स के डेटा को एक्सेस कर रही है। फिर से इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो आपके सामने जितने भी सारे ऐप्स होगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स के डेटा को एक्सेस कर रही होगी। और अगर आपको फिर से यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स के डेटा है उसका एक्सेस ले रही है और कर रही है और आप उस ऐप को अपने उस डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, तो सिंपली उस ऐप को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो मेरा ऐप है और जो WPS और व्हाट्सएप्स है उसे मैं नहीं देना चाहता, तो सिंपली उसके सामने जो टॉगल बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगी और बंद हो जाएगी, जिसके बाद ये जो ऐप्स है आपके कॉन्टैक्ट्स के डेटा को एक्सेस करना बंद कर देगी। सो इस तरीके से अगर आप चाहे तो यहाँ से भी इसे कस्टमाइज करके डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर से अगले ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा लोकेशन का, इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपके सारे जितने भी सारे ऐप्स होगी वो आपके सामने और उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके लोकेशन के डेटा को एक्सेस कर रही होगी। और आप यहाँ पे फिर से आपको लगता है कि कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि आपके लोकेशन के डेटा को एक्सेस कर रही है और उस ऐप को आप अपने लोकेशन डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे में जो मेरा योनो SBI और यूट्यूब है, इस ऐप को मैं अपने लोकेशन का डेटा जो है उसे एक्सेस नहीं देना चाहता हूं, तो उसके सामने जो टॉगल बटन है इसके ऊपर मैंने क्लिक और टच कर दिया और उसके बाद ये जो ऐप्स है वो मेरे लोकेशन डेटा को एक्सेस करना बंद कर देगी। सो इस तरीके से अगर आप चाहे तो इसे भी डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा SMS का, जो कि सबसे ऊपर में फिर से आप देख सकते हैं टोटल 19 ऐप्स है, जिसमें से 14 ऐप्स ऐसे हैं जो कि मेरे SMS के डेटा को एक्सेस कर रही है। फिर से आप इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो आपके जितने भी सारे ऐप्स होगी उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपको फिर से यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि आपके SMS डेटा को एक्सेस कर रही है और आप उस ऐप को अपने SMS डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसे रोक सकते हैं और बंद कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से अगर कोई भी ऐप्स इनेबल है तो आपके किसी भी SMS और मैसेजेस को वो ऐप रीड कर सकते हैं और अगर चाहे तो उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी ऐप को अपने SMS डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली उस ऐप को यहाँ पे आने के बाद सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मूवी क्विक और माई जियो और फ़ोन पे ऐप जो है इसे मैं अपने SMS डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके सामने जो टॉगल बटन है उसके ऊपर क्लिक कर टच करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी और यहाँ से बंद हो जाएगी, जिसके बाद ये जो ऐप्स है मेरे SMS डेटा को एक्सेस करना बंद कर देगी। सो इस तरीके से अगर आप चाहे तो यहाँ पे आने के बाद आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं। चलिए फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा स्टोरेज का, जो कि आप यहाँ पे भी सबसे ऊपर में देख सकते हैं। टोटल 96 ऐप्स है, जिसमें से 53 ऐप्स ऐसे हैं जो कि मेरे स्टोरेज डेटा को एक्सेस कर रही है। फिर से आप इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो आपके जितने भी सारे ऐप्स होगी जो कि आपके स्टोरेज डेटा को एक्सेस कर रही होगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको अगर लगता है फिर से कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि आपके स्टोरेज डेटा को एक्सेस कर रही है और आप उस ऐप को अपने स्टोरेज डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते, तो सिंपली उस ऐप को सर्च करेंगे और उसके सामने जो टॉगल बटन है उसे क्लिक और टच करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी और आपके उस डेटा को एक्सेस करना बंद कर देगी। सो इस तरीके से यहाँ से भी आप इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा टेलीफोन का, जो कि आप फिर से इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो जितने भी सारे ऐप्स होंगे जो कि
आपके टेलीफोन एक्सेस डेटा को एक्सेस कर रही होगी उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जो कि आप फिर से उसी प्रोसीजर्स को फॉलो करके किसी भी ऐप को अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं, बंद और चालू कर सकते हैं। चलिए फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा एडिशनल सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा एक्सेस ब्रॉडकास्ट का, इसके ऊपर क्लिक और टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई जियो ऐप्स इसमें ऑलरेडी ऐड है। चूंकि मैंने इसे डिसेबल कर रखा है और बंद कर रखा है तो ये जो ऐप्स है मेरे इस डेटा को एक्सेस नहीं कर रही है। चलिए फिर से बैक आते हैं और अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा कार्ड इन्फॉर्मेशन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोई भी ऐप्स इसमें ऐड नहीं है जो कि मेरे इस डेटा को एक्सेस कर सके। फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे MI पे का होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरे डिवाइस के जो 4 ऐप्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। चूंकि मैंने इसे डिसेबल कर रखा है और बंद कर रखा है तो इनमें से कोई भी ऐप्स मेरे इस डेटा को एक्सेस नहीं कर रही है। तो चलिए फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे रीड इंस्टेंट मैसेजेस का होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा कोई भी ऐप्स इसमें ऐड नहीं है जो कि मेरे इस डेटा को एक्सेस करे। तो चलिए फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अगले ऑप्शन के बारे में फिर से बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा राइट इंस्टेंट मैसेजेस का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई भी ऐप्स इसमें मेरा ऐड नहीं है जो कि मेरे इस डेटा को एक्सेस कर सके। चलिए फिर से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा MIUI का परमिशंस का, जो कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोई भी ऐप इसमें ऐड नहीं है जो कि मेरे इस डेटा को एक्सेस कर सके। सो इस तरीके से आप किसी भी ऐप्स के परमिशन को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। चलिए फिर से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस और उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपके सामने फिर से सेकेंड लास्ट ऑप्शन होगा अदर परमिशंस का, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जितने भी सारे आपके डिवाइस में इंस्टॉलेड ऐप होगी उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि वो कौन कौन से ऐप है जो कि आपके किस किस डेटा को और कौन कौन से डेटा को यूज और एक्सेस कर रही है, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप उसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पे अदर परमिशंस में आने के बाद ठीक उसके अपोजिट और उल्टा आप यहाँ पे ऐप वाइज पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कौन से ऐप है और आपके किस किस डेटा को वो जो ऐप्स है वो एक्सेस कर रही है और यूज कर रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपके डिवाइस और फ़ोन में जितने भी सारे इंस्टॉलेड ऐप होगी उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने होगी। आप यहाँ से किसी भी ऐप को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अमेजॉन फर्स्ट में जो ऐप है इसे ओपन करता हूँ। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डेटा को आपका ये जो ऐप है वो एक्सेस कर रही है और आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से और भी जितने भी सारे ऐप्स होंगे उसे आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन कौन से डेटा को ये जो ऐप्स है वो एक्सेस कर रही है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आने के बाद ऐप वाइज पता कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि वो कौन से ऐप है जो आपके किस किस डेटा को यूज और एक्सेस कर रही है, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसे भी डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। साथ ही जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर कभी भी आपने किसी ऐसे फेक ऐप को गलती से अपने फ़ोन और डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया और उसके सभी परमिशन को अलाउ कर दिया और उसके सभी टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो ऐप्स आपके किसी डेटा को जितने भी सारे डेटा है उसे एक्सेस करके अगर मिसयूज करती है तो आप उस ऐप या फिर उस ऐप के ऑनर के अगेंस्ट चाह के भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ था तो आपने खुद ही उसके सारे परमिशन को अलाउ किया हुआ था और उसके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट किया था। तो आप जब भी किसी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें तो उससे पहले एक बार ज़रूर आप वेरीफाई करें कि वो ऐप ट्रस्टेड और जेन्युइन है या नहीं, और वो जो ऐप्स है वो फेक है या नहीं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई
कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहां से बेल आइकन को दबाएं, ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।